हमारा डिसीजन हो गया कि हमने कौन सा कोर्स करना है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया हम कौन सी कंट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं। इस चीज़ को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन है उससे मार्क्स हमारे कितने हैं, क्योंकि जो बाहर हर एक कंट्री है, हर कंट्री में हर एक यूनिवर्सिटी का मिनिमम कट ऑफ होता है। अगर हमारा मान लीजिए 90% है मार्क्स, तो नेचुरली जो 90% कट ऑफ की यूनिवर्सिटीज है वहां तक हम जा सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है 80 है, वहां भी जा सकते हैं। अगर किसी का 95 है, हम नहीं जा सकते। फर्स्ट स्टेप हमारी परसेंटेज कितनी है, वन इम्पोर्टेंट। सेकंड, हर एक यूनिवर्सिटी का एक लैंग्वेज एबिलिटीज टेस्ट होते हैं, जिसको इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है, जो IELTS है, TOEFL हो सकता है, PT हो सकता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें वो भी मॉनिटर करना कि हम उसको मीट करते हैं। उसके अलावा अगर हम अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कंट्रीज में उनको SAT का एग्जाम का रिजल्ट भी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको मैट का GRE का स्कोर चाहिए। ये चीजें हमने सारी एक बार कंसिडर कर ली, और जो हम इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, एंट्री रिक्वायरमेंट से मीट कर ली, उसके हिसाब से हमने एक लिस्ट बना दी। सेकंड स्टेप हमारा आता है उस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है, हमारे अफोर्डेबल है कि नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप्स कैसी हैं, ये सब नोट कर लिया हमने। तीसरा होता है कि जो हमने कोर्स सेलेक्ट किया था उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोर्स है, हम नॉर्मल MBA करना चाहते हैं, उसमें हमने देखना हमने मेजर्स क्या लेने, माइनर्स क्या लेने। अब मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट है, हम सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि हमें एक्सक्लूसिवली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन देते हैं, तो हमें दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज में फिर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए है कि हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। प्रेफरेबल ऑलवेज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बट कुछ कंट्रीज में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अच्छी रेपुटेशन रखती है, उनका बेसिक रैंकिंग भी ठीक है, हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब हमने शॉर्टलिस्ट किया, देन वी हैव टू अप्लाई, देन वी हैव टू सी। कुछ जब हमारे मान लीजिए हमने 10 यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर दिया, उनमें से हमने ये देखना आप किन किन यूनिवर्सिटी का हमें एप्लीकेशन फी वेवर है। अगर वो हमारी लिस्ट में है तो हम नेचुरली उनकी तरफ जाएंगे। तो ये सारे कंसिडर करने के बाद विल अप्लाई। अब इस सिलेक्शन को आप कैसे करेंगे, इसको इजी कैसे बनाया जाएगा? इसको इजी बनाने के लिए अगर आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की लोकेशन बता सकते हैं, हर एक कोर्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स बता सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं आपका एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें है। तो आप किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाइए, अदरवाइज हमारे पास आ जाए। हमारे पास आने से आपको एक एडवांटेज है कि हमारी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बट बिफोर कमिंग टू अस, प्लीज टेक द अपॉइंटमेंट। यू आर मोस्ट वेलकम।